बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज बेसिकली दो तीन बातें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। एक तो जो न्यू पैटर्न है हमारा क्लास 11 का, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। नंबर 2 पे कि उसकी ना आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और तीसरे नंबर पे कि MCQs वगैरह जो ज़्यादा हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए स्पेशली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमने लेक्चर यही करना है कि नहीं करना है, फिर उसके बाद बुक्स हमारी कौन सी हैं, तो कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो इसके बारे में इंशाल्लाह मैं 11 के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो न्यू पैटर्न है ना उसके हवाले से मैं बात करूँगा। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारा न्यू पैटर्न है ना क्लास 11 का, उसमें फेडरल बोर्ड ने इस बार ज़्यादातर जो चीज़ें ना वो MCQ बेस्ड कर दी हैं। ठीक है, इसके मीनिंग क्या है कि आपका जो 80 मार्क्स का पेपर है ना, उन 80 मार्क्स में तकरीबन आपके ना 40 MCQs होंगे, बल्कि 80 MCQs होंगे। हर MCQ का 0.5 मार्क्स होंगे और ये तकरीबन 40 मार्क्स आपके MCQ के हो जाएंगे। और 8 मार्क्स के ना बल्कि 3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, 8 शॉर्ट करने होंगे, 24 मार्क्स के ये होंगे। और 8 मार्क्स का एक लॉन्ग होगा, 2 लॉन्ग होंगे, 16 मार्क्स के ये होंगे। तो आपके ना टोटल 80 मार्क्स हो जाएंगे। लेकिन देखें, पेपर पैटर्न ज़ाहिर है फेडरल बोर्ड अभी कह रहा है कि हमने ये कंडक्ट कराना है, तो वो उसको अगर थोड़ा बहुत चेंज भी कर देते हैं तो ये उनके ऊपर डिपेंडेंट है। ये आज तक की जो अपडेट है उसमें ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अब सेकंड इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, देखें बच्चे ना थोड़ा सा परेशान हो गए थे कि MCQs ज़्यादा हैं तो फिर हम कैसे करेंगे। ठीक है, देखें मैं कहता हूँ कि ये बहुत बेहतर हुआ है। उसकी वजह ये है कि जब आप एग्ज़ाम के बाद MD कैट वगैरह या नम्स के टेस्ट देते हैं या ईटा वगैरह का टेस्ट देते हैं, ई कैट वगैरह के, तो उसमें ना टोटल MCQs हैं, वहाँ पे शॉर्ट या लॉन्ग का कंसेप्ट नहीं है। तो आप लोग जब ऑलरेडी MCQs की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, तो मेरे ख्याल में फिर आप लोगों के लिए एंट्री टेस्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा पोर्शन ही MCQs का है। ठीक है, तो देखें मैंने आपको पेपर पैटर्न बता दिया, फिर उसमें ना इसका बेनिफिट्स नहीं है, आपके लिए कोई लॉस नहीं है। ठीक है, सेकंड थिंग कि कैसे प्रिपरेशन करें। देखें वीडियो लेक्चर पूरी फर्स्ट ईयर की अपलोडेड है, यानी अगर आप चेक करें ना तो चैप्टर नंबर 1 से लेके 22 तक जितने भी चैप्टर जो कि समेटिव हैं वो सारे के सारे अपलोडेड हैं। देखें आपने काम क्या करना है कि आपने लेक्चर्स को देखना है अच्छी तरह से। मेरे अगर लेक्चर हैं तो वो किसी एक बुक से नहीं होते। वैसे तो मैं जो फेडरल बोर्ड की नेशनल बुक फाउंडेशन है उसी को मैंने फॉलो किया, लेकिन उसके जो टॉपिक्स हैं ना, टॉपिक्स आपको वो सारे, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो सिर्फ आपकी ही बुक से हैं, नहीं। KPK बोर्ड में कोई एक्स्ट्रा चीज़ है वो भी उसके अंदर होगी, पंजाब बोर्ड के अंदर है वो भी उसके अंदर होगी, फेडरल बोर्ड के अंदर है वो भी उसके अंदर होगी। तो अगर एक टॉपिक आपने करना है, क्योंकि आपकी कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, यू हैव रेफरेंस बुक्स, ठीक है, उसमें किताब भी है या नेशनल बुक फाउंडेशन भी है, तो आपने अगर एक टॉपिक करना है तो वो सारी बुक्स से करना है। तो जब आप मेरे वीडियो लेक्चर देखेंगे तो फिर आपको सारी बुक्स खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ना आपको फील हो जाएगा कि आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, हो सकता है उसमें वॉइस क्वालिटी या कुछ चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है, मैंने ऐसे ऐसे चीज़ों को अपग्रेड किया है, लेकिन उसमें जो कंटेंट है, जो मटेरियल है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, आप उन चीज़ों को करें, इंशाल्लाह आपके MCQ के हवाले से बड़े बेहतरीन आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि MCQ कहाँ से तैयार करें। देखें MCQ तैयार करने के लिए ना मैं आपको सिंपल एक चीज़ बताता हूँ कि आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगा, उन असाइनमेंट के अंदर MCQs हैं विद रिकॉर्डेड सोल्यूशन। देखें ये जो वर्ड है ना रिकॉर्डेड सोल्यूशन, ये थोड़ा गौर से सुनिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि MCQs जो हैं, मैंने असाइनमेंट बनाई है, कुछ पास पेपर में से MCQ हैं, पास MD कैट के पेपर में से MCQ हैं, तो मैंने उनको ना प्रॉपर सॉल्व किया है, यानी बोर्ड के ऊपर प्रॉपर उनको सॉल्व किया है, उनके सॉल्यूशंस हैं। यानी अगर एक असाइनमेंट है उसमें 40 या 50 या 60 MCQ हैं, तो उनका सोल्यूशन 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटे का सोल्यूशन है। तो स्टूडेंट अगर वो भी आप कर लें, आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इंशाल्लाह आपको चीज़ें भेज दूंगा, वो भी साथ करें तो अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो मैं समराइज़ करता हूँ, सबसे पहले वीडियो लेक्चर करें अच्छी तरह से, अपनी बुक की रीडिंग करें,
तीसरे नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, वो असाइनमेंट आप करें। तो इंशाल्लाह आपके ना 80 में से 80 मार्क्स आना कोई बड़ी बात या कोई मुश्किल बात नहीं है, इंशाल्लाह आराम से आएंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट मेरी लाइव क्लासेस भी होती हैं, सेकंड ईयर भी चल रही है, एमडी कैट की भी चल रही है, फर्स्ट ईयर भी है, उसमें भी अगर किसी ने ज्वाइन होना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उस ग्रुप में भी आपको ऐड कर दूंगा। और फिर स्टूडेंट याद रखिएगा, एमडी कैट या जो नम्स या एंटी टेस्ट जो हो रहे हैं ना इस बार बहुत जल्दी हो रहे हैं। लास्ट ईयर था 24 अक्टूबर को एमडी कैट था और 15 सितंबर को नम्स था। इस बार 13 अगस्त को एमडी कैट है और 23 को नम्स आ रहा है, ठीक है। यानी पेपर के थोड़ी टाइम बाद बच्चे, मतलब मैं अभी क्लास में पढ़ा रहा था तो वो कहते हैं सर चीज़ें बहुत फास्ट हैं, और नो डाउट चीज़ें बहुत फास्ट जा रही हैं। आप लोगों के लिए बहुत बेहतर है, एक तो रट्टा सिस्टम का खात्मा है, ठीक है, जो लोग रट्टा लगाते थे वो फेल है इसमें, ठीक है, कंसेप्ट आपने बिल्डअप करने हैं। और दूसरा ये है कि आपके ना एमसीक्यू के हिसाब से आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे, क्योंकि एमडी कैट ई कैट आपका है तो वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो और फिर इंग्लिश है, बाकी सब्जेक्ट तो नहीं है उसमें। तो अगर आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एमसीक्यू की अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, हर एक चैप्टर की, तो मैं कहता हूँ कि फिर आपका ना एंट्री टेस्ट क्लियर करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, और इंशाल्लाह सारे करेंगे भी। तो लास्ट पे स्टूडेंट मैं समराइज़ करता हूँ चीज़ों को। वीडियो लेक्चर करें प्लेलिस्ट में से, नंबर 1। नंबर 2 बुक रीडिंग करें। नंबर 3 कांटेक्ट करें मुझसे, मैं असाइनमेंट आपको भेज देता हूँ, वो असाइनमेंट के अंदर से एमसीक्यूज़ करें, शॉर्ट करें, लॉन्ग करें। नंबर 4 टेस्ट सीरीज़ में से गुजरें, टेस्ट कंडक्ट करवाएं, ठीक है, हर चैप्टर का टेस्ट आपको आना चाहिए, फुल बुक के टेस्ट दें बिफोर अपेयरिंग इन फाइनल बोर्ड एग्जाम। और अगर लाइव क्लासेस किसी ने ज्वाइन करनी है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करें तो इंशाल्लाह बच्चों आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा, ठीक है। तो बहरहाल अच्छा है, अच्छा पैटर्न है, और मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है ना आप सबको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया।